हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में। तो सोलेनॉइड क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये क्या है? बहुत बड़ा कॉइल है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बनाना है किसका? इंसुलेटेड कॉपर वायर का। तो ये किसकी तरह होता है? देखिए ऐसा होगा कुछ, ये हुआ आपका कॉइल और बहुत सारे टर्न्स बन रहे हैं। किसके? ये किसके टर्न्स बन रहे हैं? ये बन रहे हैं आपके इंसुलेटेड कॉपर वायर के। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये सोलेनॉइड है। तो इस सोलेनॉइड में जब हम लोग करंट को पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बिहेव करेगा, ये सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले करंट प्रोवाइड करने के लिए इसको हम लोग सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट बनेगा यहाँ से करंट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करता रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा नीचे और यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। क्लियर है? तो अगर आप इस एंड से देख रहे होगे तो ये कोइल को आप ऐसे बाहर निकालो। इस कोइल को हमने क्या किया? बाहर निकाला। तो एक कैसा दिखाई दे रहा है? इधर से करंट ऊपर जा रहा है, फिर इधर से नीचे आ रहा है, फिर इधर से ऊपर गया, फिर इधर से नीचे आया, फिर इधर से ऊपर गया, फिर इधर से नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी इस एंड से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इस एंड से देख रहे हैं तो ये कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो इधर से हमने एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग इस एंड पे आ गए। किधर? इस एंड पे। इस एंड पे आने के बाद ये डायरेक्शन कैसा बन रहा है? देखिए इधर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या बन रहा है हमारा? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज। अरे ये क्लॉकवाइज बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये डायरेक्शन क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो हम लोग पढ़े थे सर्कुलर कॉइल में कि जिस एंड से एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह। क्लॉक फेस रूल के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एंड बिहेव करेगा आपको नॉर्थ की तरह। और इधर से आपको क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये एंड आपको किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ की तरह। इधर से देखने पे कैसा लग रहा था? क्लॉकवाइज। यहाँ पे डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज। तो ये एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ। और ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह। अब यहाँ पे एक अजम्पशंस क्या लिया जाता है कि ये जो कॉइल बना हुआ है इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शन एंड का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी इस एरिया का बात किया जा रहा है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो लेंथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में। ये हमारा क्या है यहाँ पे? अजम्पशन। तो ये जैसे इससे करंट पास किए तो ये दो एंड यहाँ पे बन गए, नॉर्थ एंड और साउथ एंड। बना या नहीं बना? तो जैसे ही नॉर्थ और साउथ यानी ये किसकी तरह बिहेव करने लगा? मैग्नेट की तरह करने लगा या नहीं करने लगा? करने लगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म और पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। क्लियर है? ये यूनिफॉर्म होंगे और पैरेलल होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा? यूनिफॉर्म। कैसा होगा? यूनिफॉर्म, बराबर। और कैसे होते हैं? पैरेलल फॉर्म में। कैसे होते हैं? पैरेलल। किधर से निकल रहा होगा? नॉर्थ से, और खत्म कहाँ हो रहा होगा? साउथ पे। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलते हैं? नॉर्थ से, खत्म कहाँ पे होते हैं? साउथ पे। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम लोग कैपिटल N से दिखाएंगे। क्लियर है? फिर किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ से कितना करंट हम लोग दे रहे हैं, जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हम लोग। आई पे डिपेंड करेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सॉफ्ट आयरन कोर। जब हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर प्लेस कर देंगे, ये सोलेनॉइड कॉइल है ना, कॉइल के बीच में जो स्पेस है उस बीच में हम लोग अगर किसको? सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर होता क्या है? तो सॉफ्ट आयरन कोर एक मटेरियल होता है which easily magnetize itself when current is
पास थ्रू इट, करंट इज पास्ड थ्रू इट। जब इससे करंट को पास कराते हैं तो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है, हाईली मैग्नेटाइज कर लेता है। तो मैग्नेटाइज करेगा तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, सॉफ्ट आयरन को रखे वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किस किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे और फिर सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो इन दोनों से एक फॉर्मूला आता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni, और प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो यहाँ से हम लोग कॉन्स्टेंट लगाते हैं। कॉन्स्टेंट क्या आता है, म्यू मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे किसके लिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपके, तो ये फॉर्मूला का यूज़ क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को देख के हम लोग बता पाएंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। तो सोलेनोइड किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और आई यानी स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, और एक किस फैक्टर पे, सॉफ्ट आयरन कोर। तो जब सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक नया टर्म आ रहा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है। सॉफ्ट आयरन कोर जब से ही करंट, ये अपने आप को क्या करके रखा रहता है, स्टेबल करके रखा रहता है, बना करके रखा रहता है कि जैसे ही इसको करंट मिलेगा, करंट जैसे ही मिला ये तुरंत अपने आप को मैग्नेटाइज यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट हटाएंगे वो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जितना जल्दी ये मैग्नेटाइज होगा उतना ही जल्दी ये क्या होता है, डीमैग्नेटाइज। इट डीमैग्नेटाइजेस इजिली, इट ऑल्सो डीमैग्नेटाइज इजिली, डीमैग्नेटाइज इजिली। जितना जल्दी ये मैग्नेटाइज होता है उतना ही जल्दी ये क्या होता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और ये जो कॉपर वायर होता है लपेटा गया होता है किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर क्या लपेटा गया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये जो चीज़ बन रहा है जब इससे करंट पास कर रहे हैं तो ये जो चीज़ बन रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यानी जैसे ही इससे करंट पास होगा, करंट पास होते ही ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी जो सॉफ्ट आयरन है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। कब तक बिहेव करेगा, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट, दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन करंट इज पास थ्रू। जब तक इससे करंट आप पास करोगे तभी तक ये मैग्नेटाइज्ड रहेगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही यहाँ से स्विच आप ऑफ करोगे ये अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर लेगा, यानी यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, यहाँ अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट को बनाते हैं। क्लियर है। तो टेम्परेरी मैग्नेट जो यहाँ बनता है वो कब बनता है, जब इससे करंट को पास करते हैं, यानी करंट की मदद से हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। किसके ऊपर लपेटा गया होता है, रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। जो मैग्नेटाइज कब होगा, जब इसके थ्रू हम लोग करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। जब करंट को हम लोग पास करेंगे तो ये मैग्नेटाइज होगा, जैसे ही करंट को हटाएंगे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी लूज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कब होगी, जब इससे करंट पास होगा। यानी ये टेम्परेरी मैग्नेट बनाने का तरीका है, किसकी मदद से, करंट की मदद से। क्लियर है। सीधे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट को बनाते हैं, किसकी मदद से, करंट की मदद से। क्लियर है। आया बात समझ में। तो ये था आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई दिक्कत, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।